नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सम्राट ITI क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम आपको पिछले कंटेंटों में इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के फर्स्ट चैप्टर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से बहुत से टॉपिक बता चुके हैं, जैसे विद्युत धारा की वजह से दुर्घटनाओं के कारण, दुर्घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है, जैसे सुरक्षा नियम, सुरक्षा संकेत और फायर एक्सटिंग्विशर मतलब आग और अग्निशामक यंत्र के बारे में भी बता चुके हैं दोस्तों। तो आइए आप आज उसी लेसन से, उसी चैप्टर से आप पढ़ने जा रहे हैं कृत्रिम श्वास प्रक्रिया। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है दोस्तों, 4 मेथड होती हैं। कृत्रिम श्वास प्रक्रिया में क्या होता है, 4 मेथड होती हैं। और कृत्रिम श्वास की क्यों आवश्यकता पड़ती है? किसी कारणवश कोई व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो जाता है, जैसे इलेक्ट्रिकल शॉक वगैरह लग गया किसी के, तो मैंने पिछले कंटेंटों में आपको बताया था, यदि आप दुर्घटनाग्रस्त हो गए तो आपके शरीर पे कई डैमेजेज होंगे, दुष्प्रभाव होंगे। तो उनमें एक दुष्प्रभाव बताया होता, आपको याद हो तो दोस्तों, मतलब श्वास लेने में दिक्कत भी हो सकती है। जिस किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रिक शॉक लगता है उसको श्वास लेने में तकलीफ हो सकती है। तो उन परिस्थितियों में अपने को श्वसन प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। तो सबसे पहले चलते हैं अपन, ये कितने प्रकार की होती हैं और किस तरह इनको कर सकते हैं आप। सबसे पहले है दोस्तों सिल्वेस्टर विधि, जो क्या होती है, ये सिल्वेस्टर विधि का उपयोग कब किया जाता है? जब पीड़ित व्यक्ति के सीने पे, चेस्ट पर छाले पड़े हों तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। पीड़ित व्यक्ति को पीठ के बल लेटा दिया जाता है दोस्तों, और पीठ के बल लेटा के नीचे तकिया लगा देते हैं, जिससे उसके फेफड़े ऊपर उठ जाएंगे। और फिर आप उसको पंप करेंगे, उनके फेफड़ों को पंप करेंगे तो श्वास क्रिया चालू हो जाएगी। तो दोस्तों सिल्वेस्टर मेथड कब प्रयोग करते हैं? जब चेस्ट पर छाले पड़े हों पीड़ित व्यक्ति की, ठीक है। दूसरा है सैफर विधि, सैफर मेथड। तो ये किन परिस्थितियों में की जाती है दोस्तों? यदि पीड़ित व्यक्ति के पीठ पर छाले पड़े हैं, पीठ पे छाले, तो अपन सीधा तो लेटा नहीं सकते, उसको मोधा लेटा देते हैं दोस्तों। तो पेट के बल लेटा देंगे इसमें, और क्या करेंगे दोस्तों, पेट के बल लेटा के उसकी पीठ को थोड़ा जंप करेंगे हाथ से, तो उसके फेफड़े प्रक्रिया चालू कर देंगे, श्वास प्रक्रिया। और तीसरी मेथड है दोस्तों मुंह से रेस्पिरेशन, मुंह से श्वसन प्रक्रिया। तो दोस्तों ये कैसे की जाती है? ये आप पीड़ित व्यक्ति को सीधा लेटा दीजिए और उसके मुंह लगा के की जाती है। तो सबसे पहले तो क्या है, उसके मुंह को अच्छी तरह से साफ कर लें पीड़ित व्यक्ति को, और मुंह पे कपड़ा लगा लीजिए आप, और फिर आपके मुंह से जोरदार हवा मारिए उसके फेफड़ों में। फिर आप मुंह को हटा लीजिए। तो इस प्रक्रिया से क्या होगा, उसके फेफड़े से पंप करने लग जाएंगे, अपने आप में स्वतः क्रिया करने लग जाएंगे। और इस विधि को क्या है 10-12 बार कीजिए आप, मुंह से मुंह लगा के, तो पीड़ित व्यक्ति की श्वसन चालू हो जाएगी। और दोस्तों आजकल क्या है, इस आधुनिक टाइम में ये कृत्रिम श्वास इंस्ट्रूमेंट भी आने लग गए, जैसे श्वास श्वसन के इंस्ट्रूमेंट भी आने लग गए। तो इंस्ट्रूमेंट आते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसमें क्या होता है, जैसे दोस्तों एक वाल्व होता है, वो मुंह से लगा देते हैं, और एक दूसरा वाल्व होता है, उसको हाथ से दबाते रहते हैं। तो उसमें क्या है कि फेफड़ों तक हवा जाएगी और श्वसन क्रिया करने लगेंगे फेफड़े। और दोस्तों अपन आपातकालिक प्रतिक्रियाएं, रेस्पॉन्स टू इमरजेंसी,
इनके बारे में भी आप देखने जा रहे हैं आज। आपातकालिक प्रतिक्रियाएं, रेस्पॉन्स टू इमरजेंसीज, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है आपातकालिक परिस्थितियों में। दोस्तों, यदि आप कहीं भी कार्य करते हैं, यदि किसी फैक्ट्री में या फिर किसी वर्कशॉप में, तो आपातकालीन प्रतिक्रियाओं की कभी कभार आवश्यकता पड़ती है। ऐसे देख के सुन के आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि आपातकालिक प्रतिक्रियाएं क्या है। दोस्तों, आप मतलब इमरजेंसी टाइम में क्या प्रतिक्रियाएं दोगे, उससे मतलब है रेस्पॉन्स टू इमरजेंसी, आपातकालिक प्रतिक्रिया। सबसे पहले क्या है, शक्ति विफलता। इससे क्या समझते हैं दोस्तों आप, शक्ति विफलता, पावर फेलियर। यदि पावर कट हो गया, आप वर्कशॉप में, फैक्ट्री में कहीं कार्य कर रहे हैं, वो पावर कट हो गया, तो आप क्या करेंगे। वो स्वाभाविक चीज़ है दोस्तों, आप भी समझते होंगे कि पावर कट हो गया तो आप मैन स्विच को चेक करेंगे। सबसे पहले मैन स्विच को चेक करेंगे और बाकी इंस्ट्रूमेंट को भी आप देखेंगे। तो ये होगी शक्ति विफलता। और दूसरा है फायर कैचिंग, मतलब आप कहीं काम कर रहे हैं, वहाँ आग लग गई तो आप क्या करेंगे। तो फायर कैचिंग, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एकदम शांत दिमाग से सोचना है दोस्तों। एकदम शांत दिमाग से सोचना पड़ेगा कि अपन को क्या करना है। मतलब ऐसी परिस्थितियों में आपको बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं करनी है, शांत दिमाग से सोचना है। और कभी भी आग से संबंधित ही नहीं दोस्तों, कोई भी इमरजेंसी आपातकालिक स्थिति हो तो अपने को बिल्कुल रिलैक्स होके, शांत होके फिर सोचना चाहिए कि अपन को अब क्या करना चाहिए। और तीसरी क्या प्रणाली है सर, प्रणाली विफलता, सिस्टम फेलियर। प्रणाली विफलता, सिस्टम फेलियर, मतलब आप किसी वर्कशॉप में कार्य कर रहे हैं और वहाँ का सिस्टम फेल हो गया, सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। सिस्टम से क्या मतलब समझते हैं दोस्तों, सिस्टम क्या है, सिस्टम जैसे उससे अपन जो कार्य कर रहे हैं तो उससे जो भी जुड़ा हुआ सिस्टम, मतलब मशीन वगैरह हो गई। तो कहीं भी ये प्रणाली विफलता आती है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपके उच्चाधिकारियों को इन्फॉर्म करोगे, आप जिस भी किसी अधिकारी के अधीनस्थ कार्य कर रहे हैं उनको आप सूचना दोगे कि सर ऐसा दिक्कत आ रही है। तो वो ये होगी प्रणाली विफलता, सिस्टम फेलियर। तो दोस्तों, आज का हमारा ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आया होगा।